नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूड में। आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का क्यों न हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, करलापट वन्य जीव अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में था कि इस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ओडिशा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। फरवरी के महीने में ओडिशा के करलापट वन्यजीव अभयारण्य में 6 मादा हाथी और 1 बछड़ा मृत पाए गए थे। हाल ही में 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने वन्यजीव अभयारण्य के पास एक हाथी बछड़े का शत विशत शव देखा, जिससे अभयारण्य में हाथी की मौत की संख्या 7 हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि रक्त त्रावी सेप्टिसीमिया एचएस का प्रसार हाथी की मौतों का कारण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी यूएसए या ऑप्शन डी यूएसएसआर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यूएसए। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका यूएसए के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस संयुक्त अभ्यास का 16वां संस्करण 8 फरवरी से शुरू हुआ। राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका समापन समारोह हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य की विधानसभा में लगभग 60 वर्षों के बाद राष्ट्रीय गान बजाया गया। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मिजोरम या ऑप्शन डी त्रिपुरा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नागालैंड। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। नागालैंड को राज्य का दर्जा मिलने के बाद लगभग 60 साल बाद, दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि किस राज्य में 60 वर्षों के बाद पहली बार राष्ट्रीय गान बजाया गया। दोस्तों इसका आंसर है नागालैंड। नागालैंड राज्य विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय गान बजाया गया था। नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को राज्य का दर्जा दिया गया था और यह भारतीय संघ का 16वां राज्य था। हालांकि राज्य विधानसभाओं में राष्ट्रीय गान बजाना अनिवार्य नहीं है। आमतौर पर कई राज्यों में इस प्रथा का पालन किया जाता है, जैसा कि नागालैंड में किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा 21 फरवरी को मनाए गए किस दिवस की थीम है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ऑप्शन बी हिंदी दिवस, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इस वर्ष का विषय शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। 1999 में संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने दुनिया में बर्ड फ्लू के स्ट्रेन H5N8 के मानवों में संचरण के पहले मामले की सूचना दी है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी रूस। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी रूस। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। रूस ने हाल ही में H5N8 नाम के बर्ड फ्लू के वायरस के स्ट्रेन का पहला मामला दर्ज किया है, जो पक्षियों से मनुष्य को पारित हुआ। इस मामले की सूचना स्वास्थ्य
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को दी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, किस स्थान में अटल पर्यावरण भवन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पेश किया गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी लक्षद्वीप या ऑप्शन डी गोवा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी लक्षद्वीप। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पेश किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसका उद्घाटन किया। लक्षद्वीप एक व्यापक विकास से गुजरेगा, वह भी प्रकृति के प्रति केंद्र शासित प्रदेश की प्रतिबद्धता से समझौता किए बिना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते को फिर से लागू किया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी चीन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अमेरिका। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अमेरिका आधिकारिक तौर पर 19 फरवरी 2020 को पेरिस जलवायु समझौते जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कनेक्शन UNFCCC के तहत एक समझौते में फिर से शामिल किया है। यह 107 दिनों के बाद फिर से सौदे में शामिल हो गया है। वर्ष 2019 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने पेरिस समझौते से अपनी वापसी की घोषणा की थी। यह आदेश 4 नवंबर 2020 को लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नियुक्त संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष का नाम बताएं। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए प्रीतम सिंघानिया, ऑप्शन बी RK गुप्ता, ऑप्शन सी अजय मल्होत्रा या ऑप्शन डी सौम्या मुखर्जी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अजय मल्होत्रा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अजय मल्होत्रा को संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इन्हें अजय मल्होत्रा को, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वह इस पद पर चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। वह पहली बार 1977 में भारतीय विदेश सेवाओं में शामिल हुए। मल्होत्रा जी इससे पहले रूस, कुवैत राजदूत और संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क और रोमानिया के उप स्थायी प्रतिनिधि के रूप में काम कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, किसने स्वदेशी रूप से विकसित हेलिना के उपयोगकर्ता परीक्षणों को सफलतापूर्वक किया? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी इसरो या ऑप्शन डी WHO। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए DRDO। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। 19 फरवरी 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने राजस्थान की पोखरण रेगिस्तान में उन्नत हेलीकॉप्टर ALH से स्वदेशी रूप से विकसित हेलिना और ध्रुव शस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के संयुक्त उपयोगकर्ता परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। मिजोरम राज्य ने किस तिथि को अपना स्थापना दिवस मनाया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 20 फरवरी, ऑप्शन बी 19 फरवरी, ऑप्शन सी 18 फरवरी या ऑप्शन डी 22 फरवरी। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।